सऊदी अरब में मौजूदा हालात को देखते हुए रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। आवश्यकता अनुसार नई एडवाइजरी जारी की जाएगी। पाक एक्सपर्ट साजिद तरार ने कहा, मुस्लिम शासक इतिहास में दूसरी कौमों पर जुल्म करते रहे, इसका असर आज मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में दिख रहा है। सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम शासक कहते थे कि सोमनाथ मंदिर लूटने आए थे, लेकिन असल में सोना चुराकर अफगानिस्तान ले गए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के जवाबी हमले ने हालात और बिगाड़े। ईरान ने तेल अवीव, दोहा, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, बहरीन और साइप्रस में ड्रोन हमले और मिसाइल हमला किया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही घटी। ड्रोन और मिसाइल हमलों से कई टैंकरों को नुकसान हुआ और एक क्रू मेंबर की मौत। हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल तेल इस मार्ग से गुजरता है, जिससे भारत और चीन सहित कई देश हो सकते हैं प्रभावित। अफगान सेना का दावा, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया। 3 सैनिक को मार गिराए, कुछ सैनिकों को ले जाया गया अफगानिस्तान। CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को लेकर खबरें चर्चा में रही, लेकिन चीन ने इस डील को खारिज किया। साफ तौर पर अमेरिका इजरायली हमलों के बीच ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों और नौसैनिक जहाजों को बना रहा निशाना। हालात तनावपूर्ण। मंगलवार सुबह इंडोनेशिया में तेज झटके महसूस हुए, लोग घरों से बाहर निकले। फिलहाल जान-माल का नुकसान नहीं। सप्ताह का भूकंप सुलावेसी तट के पिछले साल आए 6.2 तीव्रता के झटकों से मिलता जुलता रहा। नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों से उनके मंत्रालयों में पिछले 2 वर्षों के सुधारों की विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा। मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि वह आंकड़ों और उदाहरणों के माध्यम से आम नागरिकों पर सुधार के असर को स्पष्ट करें। बीजेपी ने 9 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा समेत 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। तेलंगाना सरकार ने ईरान इजराइल तनाव के बीच गल्फ में रहने वाले तेलुगु लोगों से कहा कि घबराए नहीं, राज्य और केंद्र मदद करेंगे। मंत्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने मुख्यमंत्री से फंसे लोगों की समस्याओं के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम और स्पेशल सेल बनाने की अपील की। अबू धाबी से दिल्ली आई विमान ने संकेत दिया कि खाड़ी क्षेत्र में व्यवधान के बाद हवाई सेवाएं धीरे धीरे बहाल हो रही। यात्रियों ने साझा किया कि उड़ान के दौरान मिसाइलों को लगातार इंटरसेप्ट होते देखा गया। स्थिति अब भी नाजुक। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। सोनिया ने इसे कर्तव्यहीन बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि चुप्पी भारत की विदेश नीति की विश्वसनीयता पर असर डालती है और गलत संदेश भेजती है। सुप्रीम कोर्ट का एआई फैसलों पर कड़ा रोक। एआई से बने फर्जी फैसलों को कदाचार बताया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बार काउंसिल को नोटिस जारी किया। देहरादून के भूपेश जोशी ने मस्जिद में होली खेलने की धमकी दी। पुलिस ने एहतियात के तौर पर उन्हें हाउस अरेस्ट किया। जोशी ने मस्जिद को अवैध बताया। वीडियो में चेतावनी दी कि होली के दिन समर्थकों के साथ वहां जाएंगे। सपा नेता अरविंद सिंह गोप ने कहा कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सपा कर रही है जमीनी स्तर पर काम। बीजेपी को टक्कर देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की तैयारी तेज। सीएम योगी ने कहा कि रवि किशन कहीं भी नाच गाकर पैसा कमा लेंगे। लोग जमकर ठहाके लगाते नजर आए। सीएम योगी ने भक्त प्रहार की शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और लोगों के साथ फूलों की होली की। यूपी के मुजफ्फरनगर में रक्षित त्यागी कुख्यात विक्की त्यागी का बेटा अवैध हथियारों की सप्लाई करते पकड़ा गया। पुलिस ने संथावली अंडरपास के पास फायरिंग के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। कार और हथियार बरामद। बिहार में होली पर गाइडलाइन जारी। पुलिस ने निर्देश दिए कि बिना लाइसेंस जुलूस नहीं निकलेगा। अश्लील गाना और डीजे पर रोक लगा। जिला और अनुमंडल स्तर पर वज्र वाहन, वाटर कैनर और क्यूआरटी टीम तैनात। किसी भी आपत्तिजनक घटना का तुरंत कार्रवाई। बिहार शिक्षा विभाग ने सुधार की अंतिम तिथि 10 मार्च तक बढ़ाई। समय पर सुधार नहीं हुआ तो योजनाओं से रहेंगे वंचित। छात्रों के नाम, पिता का नाम, आधार और अन्य विवरण सुधारने के निर्देश जारी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को नोटिस भेजा। कलिका सांस्कृतिक कला केंद्र में 6 बदमाशों ने पिस्तौल और चाकू दिखाकर 9 लाख रुपए लूटे। 3 लोग घायल। सचिन पवार और महादेव भुले के खिलाफ शिकायत दर्ज। आर्थिक विवाद और धमकी के बाद कला केंद्र सील किया गया। ग्रहण के बीच होली का रंग जोधपुर में छाया। विदेशी पर्यटक भारतीय गानों पर थिरके और रंगोत्सव में शामिल हुए। स्थानीय लोग और पर्यटकों ने मिलकर गुलाल खेला। भारतीय संस्कृति का लिया मजा। शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने होली पार्टी होस्ट की। बॉलीवुड सितारे जमकर नाचे और मस्ती की। उर्मिला मातोंडकर, मौनी राय, अली फजल, दिव्या दत्ता समेत कई स्टार्स ने बनवाड़ी गाने पर किया डांस और पार्टी का आनंद लिया। केरला स्टोरी 2 रिलीज के 5वें दिन भी फिल्म धमाकेदार कमाई कर रही। मंगलवार तक कलेक्शन जारी। वीकेंड में जबरदस्त उछाल और शानदार कलेक्शन। ऑक्यूपेंसी मजबूत, दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया। इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच अबू धाबी में फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भारत लौटी। फैंस और अधिकारियों का किया धन्यवाद। एक्ट्रेस बोली, हालात मुश्किल थे, भगवान की कृपा रही। भारत सरकार और यूएई अधिकारियों की तारीफ। पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑक्शन में शामिल। हारिस रऊफ मार्की कैटेगरी में टॉप 50 में शाहीन अफरीदी और शादाब खान। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एंट्री से चर्चा। फ्रेंचाइजियों की बोली लगाने पर नजर।